श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, तात्विक दृष्टि से सारी विभूति परमात्मा का ही नाम, रूप, गुण अर्थात एक आन सत्ता ही सर्वत्र विद्यमान है, ओतप्रोत है। 35वां श्लोक है, दशनी नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनीनाम अप्यहम व्यास, कवि नाम वचना कवि। अर्थात मैं दशनियों में वासुदेव, पांडवों में पार्थ हूँ, मुनिजनों में व्यास, कवियों में शुक्र यथार्थ हूँ, कवियों बीच शुक्र यथार्थ हूँ। अन्वय है, दशनी नाम वासुदेव, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम व्यास, कवि नाम वचना कवि, अपि अहम अस्मि। अर्थात यादव वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में मैं व्यास और कवियों में मैं उष्णा कवि शुक्राचार्य हूँ। यहाँ विधेयात्मक प्रणाली है, निषेधात्मक नहीं है। मैं ये भी हूँ, सब कुछ हूँ। यादव वंश माने अवतार धारण किया, यह नहीं। यादव वंश मैंने अवतार धारण किया, यही नहीं श्रेष्ठ है, वरन जो अवतार लेकर जो लीलाएं की, उसमें जो रहस्य छिपाता। जैसे जेल में पैदा हुए, गोकुल में लीलाएं की अनेक प्रकार की, पूतना राक्षसी को मारा, प्राणपान कर किया, दूध पीकर उसका प्राणापान किया, पृथ्वी को दैत्य असुरों से रहित कर दिया, गोपिकाओं को प्रेम दान दिया, ब्रह्मा को मोक्ष नष्ट किया, ब्रज की सभी आपत्तियों का नाश किया, यमुना जैसे काली नाग से रक्षा की, ब्रज की सभी आपत्तियों का नाश किया, अग्निपान, गोप बालों की रक्षा, ये सब भगवत कार्य हैं। अर्थात विष्णुवंशी में कृष्ण महान है, तुम्हारे सामने ही सारथी रूप से मैं बैठा हूँ। वासुदेव सर्वमिति महात्मा स दुर्लभ, कृष्ण महान है। सब में बसा हुआ वासुदेव ब्रह्म मैं ही हूँ। केवल चरित्र ही नहीं, वरन उपदेश भी किया है। यह सच्चिदानंद में स्वरूप भी है। यद्यपि मैंने संसार के प्रकार से जन्म नहीं लिया, अजोपि सन व्यात्मा भूतानामीश्वर सन, मैं किस प्रकार माया बस करके सच्चिदानंद रूप जनेशा आज अद्वैत होकर भी सगुण रूप से सामने आया हूँ। निर्गुण रूप स्थूलवती, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित चुनमुनि बन ब्रह्म होय। जो अनेक रूपों में सारे संसार में फैला है, उसे जानना बड़ा कठिन है। बड़े तत्व से जानने पर ही हम समझ सकेंगे। गुण नाम रूप में मत उलझो, तब प्रत्येक व्यक्ति में ही मैं मिलूंगा। यदि हम गुण नाम रूप से नहीं उलझेंगे, उसके स्वभाव से भाव से नहीं उलझेंगे, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति में मैं ही हूँ। अहंकार का दमन करता, सबसे प्रेम, दुर्जनों का विनाश, सब कुछ करते हुए अहंकार था। अहंकार या हीनता नहीं आई। विद्याध्ययन सांदीपनी गुरु से किया, सारथी बने या द्वारकाधीश बने, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं हुआ किसी चीज का। काम, क्रोध, द्वेष, विद्वेष नहीं आया। महान से महान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम किया, परंतु अपने में स्वरूप में स्थित रहे। जो उचित है, शास्त्रानुकूलित है, उसे अभिमान रहित होकर करो। नम्र रहो, गर्व मत करो। आपके कर्म और चरित्र से यही सब उपदेश मिलता है। वंश कर्म में नहीं फंसता। जन्म कर्म च मेदिव्य मेवं योगिति तत्तः। ऐसा जानने पर ऐश्वर्य को उसमें फंसता नहीं, ऐश्वर्य को जानने पर उसमें फंसता नहीं, वरन परमात्मा को जानने की कोशिश करता है और परमात्मा को जान लेता है। आगे भगवान ने कहा, पांडवों में पार्थ, यद्यपि दुष्टर महाराज बड़े थे, नीतिज्ञ थे, चरित्रवान, महान, श्रेष्ठ, धर्मावतार हैं, परंतु अर्जुन सदा मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, भाई हैं, भगवान के अंशावतार हैं, सदा साथ रहते हैं, नर नारायण रूप हैं। अर्जुन जीव है, कृष्ण ब्रह्म है,
पहले लक्ष्य कराने के लिए दो नाम लिए जाते हैं। अपने को ब्रह्म जानने पर जीव ही ब्रह्म हो जाता है। साथ में रहने महत्व जानने पर वह अलग नहीं रहता। जैसे गंगा समुद्र में न मिलने तक गंगा है, मिलने पर समुद्र ही हो गई। अर्जुन अपने को अर्जुन न समझना, वह मैं ही हूँ। यदुवंशी कृष्ण पांडवों को छोड़ दो, तुम भी वही हो। तत्वमसि का उपदेश है। तस्मै नाम वासुदेवोऽस्मि, यह ब्रह्मास्मि का उपदेश है। नाम रूप का बात करके तत्व का उपदेश। ईश्वर और जीव सखा है, मित्र हैं। अर्जुन और कृष्ण सखा हैं, अतः एकता है, तभी दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। मित्र के गुण और दोष पता न चले, स्वरूप में आस्था हो, यही मित्र का गुण है। तुमने सन्यासी वेश में सुभद्रा हरण किया, लेकिन मैंने वैमनस्य नहीं माना। आहार विहार के समय कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन कभी गलत नहीं माना। अभी ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझकर अनुभूति हो रही है अर्जुन को। फिर तात्विक प्रश्न को समझें। अपने अपराधों की क्षमा 11वें अध्याय में मांगेंगे। यच्चावाहा सात्मसत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोद्वाप्य चित्त समक्षम तच्छामयता माम प्रवेयम्। तो अनेक त्रुटियों की क्षमा मांगते हैं। आप अज अविनाशी वासुदेव हो। आखिरी में समझेंगे वह मैं ही हूँ। आखिरी में कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्तोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अभी तो उपदेश से हृदय कपाट खुलकर थोड़ा थोड़ा ज्ञान ह्रास हो रहा है, एक एक छिलका उतर रहा है। यही शोक मोह सबको ग्रसित किए हैं। एक एक गांठ खुलेगी तभी ज्ञान होगा और स्वरूप बोध होगा। व्यास जी भगवान और अर्जुन के उपदेश को लिपिबद्ध किया है। व्यास जी ने भगवान और अर्जुन के उपदेश को लिपिबद्ध किया है, जिससे वही बड़ा महान है। तात्विक चिंतन विचार मनन करने वाले ही मुनि कहलाते हैं। ईश्वर ब्रह्म जीव माया क्या है, कैसे उसे हटाया जाए। जैसे स्नान करते समय कूड़ा कचरा यदि आया तो उसे हटाते हैं, ऐसे ही भजन के समय वह कूड़ा कचरा सामने आएगा। ऐसा विचार करने वाला ही मुनि होता है। ऐसा मननशील ही इतनी रचना कर सकता है। व्यास जी ने जितनी रचना की है कोई नहीं कर सका। तो वेदों का विभाग विस्तार, पुराण महाभारत भागवत सबकी रचना करने वाले हैं व्यास जी। वाङ्मय संस्कृत वेद ग्रंथ जो भी लिखते हैं सब व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। कहीं कहीं उन्हीं के सब ग्रंथों से लिया गया है। शास्त्रों का विस्तार करके ही महिमा का दान किया है। व्यास अर्जुन पर मैं भी एक अभिन्न हूँ। व्यास अर्जुन और मैं भी उनसे अभिन्न हूँ। ये तीन नहीं रहे, एक हो गए। जब तक अलग हैं, पृथक हैं, तब तक उसमें प्रविष्टि नहीं होती। कहने सुनने वाले। आगे उष्णा कवि कहा है, देवता दैत्य सबका जो गुरु हैं। कवि पंडित ज्ञानी होते हैं। शुक्राचार्य बड़े गुरु हैं। नीति शास्त्र के बड़े ज्ञानी हैं। गौ नाम की पत्नी चंद अमर्क इनके पुत्र हैं। प्रहलाद के गुरु हैं। शिष्य की क्षुद्रता से दैत्य गुरु हैं। तो गुरु कम नहीं हो जाता। कवि गीता का उपदेशक और अर्जुन जैसा सुनने वाला सभी ज्ञानी हैं। सब में एकता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गोड़, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़। इस प्रकार श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान निधि हैं। यदि भगवान की कथा में उनकी रुचि है, प्रेम है, एक निष्ठा है, तो में दोनों में अलगाव नहीं है, एक ही हैं, सब ब्रह्म रूप हैं। बोलो बुद्धि भगवान की जय।